दोस्तों, देश की नई संसद भवन के अंदर हमला हो जाता है। देश की नई संसद भवन के अंदर लोकसभा कार्यवाही चल रही होती है। उस दौरान देश की संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक हो जाती है। अब इसकी जवाबदेही जिनकी बनती है उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जवाब सामने नहीं आ रहा है। न जाने कहां जाकर बैठे हुए हैं, कहां जाकर छिपे हुए हैं। अब वो कौन है ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन फिर भी अगर जवाबदेही की बात यहां पर की जाती है तो जवाबदेही सीधे तौर पर बनती है गृह मंत्रालय की, क्योंकि पूरा सिक्योरिटी सिस्टम गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उनसे सवाल किए जाते हैं तो सवाल का जवाब तो नहीं मिलता, उल्टा 15 सांसद जो है निलंबित कर दिए जाते हैं। अब यही सवाल उठाए विपक्ष तो विपक्ष को गरिया दिया जाता है। तो इस देश में लोकतंत्र बाकी है या नहीं? और ऊपर से जब हमारे देश की पार्टी की बात होती है दोस्तों, तो बेशक ऐसे मुद्दों पर जवाब ना दिया जाए, लेकिन एक एक बिल पास करके बीजेपी जिस तरीके से अपना सीना ठोकती है उसकी जो वाहवाही है, और बीजेपी के कद्दावर नेता जिस तरीके से वाहवाही करते फिरते हैं वो तो किसी से छिपा नहीं है ना। तो असली मुद्दों पर आप मौन हैं, बाकी के मुद्दों पर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो पीठ थपथपाने से या कलेजा ठोकने से कुछ होगा क्या? इसका जवाब मनोज झा ने दिया है। सांसद मनोज झा शुरुआत से ही काफी फॉर्म में रहे हैं, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में वो अक्सर फॉर्म में नजर आ रहे हैं दोस्तों। एक बार फिर से उनका बयान सामने आया है। क्या बयान दिया है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मनोज झा, आरजेडी से सांसद मनोज झा साहब, लगातार इनके जो बयान है वायरल होते रहते हैं। संसद में जब भी इनका भाषण होता है दोस्तों तो लोग कान लगाकर सुनते हैं, इसलिए क्योंकि इनके भाषण से किसी की नजरें नहीं हटती, किसी के कान नहीं हटते। इसलिए नहीं हटते क्योंकि एक एक चीज जो ये बताते हैं बहुत फैक्ट्स के साथ बताते हैं। इससे पहले भी इन्होंने अमित शाह जी को घेरा था ये कहते हुए कि चवन्नी छाप किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नेहरू का इतिहास कैसे मालूम रहेगा। अब इन्होंने एक और बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ छाती ठोक देने से देश की सुरक्षा नहीं हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि मनोज झा साहब फुल फ्लेज फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पूरा बयान क्या है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं। बोलता हिंदुस्तान का एक ट्वीट है जिसके मुताबिक मनोज झा ने यह साफ तौर पर कहा है कि जो व्यक्ति संसद सुरक्षित नहीं रख सकता वो देश कैसे सुरक्षित रखेगा। छाती ठोकने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ छाती ठोकेंगे, आप बोलेंगे कि भाई देश की सुरक्षा इसी से हो जाती है, तो फिर ये तो संभव नहीं है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस संसद भवन की यहां पर बात हो रही है, मैं अपने संसद भवन में मैं कम से कम 5 साल रहा हूं, लेकिन ये जो नई संसद भवन है, इस नई संसद भवन में मुझे सिक्योरिटी पर्पस से जितनी भी चीजें अभी तक ऐड की गई हैं उसका मुझे अभाव लगता है। पहले वाली संसद में और इस वाली संसद में जमीन आसमान का फर्क वो बताते हुए नजर आए। उनका कहना है कि गंभीर मुद्दा है, लेकिन हम इस पर बात करना चाहें तो हमारी सुनी नहीं जाएगी। और जबकि सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस दिन यह हमला हुआ उस दिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण कहां थे कहां नहीं, ये नहीं जानता कोई, लेकिन तमाम जितने उस वक्त विपक्ष के सांसद थे वो तमाम सांसद जुट गए उन हमलावर पर और उन्होंने पकड़कर उन्हें मार्शल के हवाले किया। पहले बहुत पीटा और उसके बाद मार्शल के हवाले उनको कर दिया। तो उस दिन अगर सांसदों की सूझबूझ काम नहीं आई होती तो हो सकता था कि संसद में कोई भी अनहोनी हो जाती। वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा की क्योंकि सदन में उस वक्त महिला सांसद भी मौजूद थी, काफी वरिष्ठ सांसद भी मौजूद थे, बुजुर्ग मौजूद थे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में बाकी के सांसदों को ही दिमाग से काम लेना पड़ेगा और उन्होंने दिमाग से काम लिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि वो नौबत आई क्यों? वो नौबत आई बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा की वजह से। प्रताप सिम्हा ने विजिटर पास के लिए विजिटर पास इशू किया, जिस विजिटर पास पर वो आरोपी संसद के अंदर तक घुस आया। उनका साफ तौर पर कहना है, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब के सामने ही स्वीकार किया है कि हाँ उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र से उस आरोपी के पिता है, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया तो विजिटर पास पकड़ा दिया। अब समझिए कि देश की सत्ताधीन पार्टी और देश के सत्ताधीन पार्टी के सांसद देश के लिए खतरा है या फिर विपक्ष देश के लिए खतरा है। आज अगर वो सवाल पूछ ले तो उनको संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यही बात कही है मनोज झा ने।
और मनोज झा दोस्तों इससे पहले इसलिए शाह जी को घेर चुके हैं क्योंकि इतिहास को लेकर, नेहरू को लेकर और सोनिया गांधी जी को लेकर या मनमोहन सिंह जी को लेकर तरह तरह के सवाल, राहुल गांधी जी को भी लेकर तरह तरह के सवाल बीजेपी उठाती आई है। इतिहास को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठाती आई है। गृह मंत्री शाह जी को आपने थोड़े समय में देखा होगा कि आर्टिकल 370 पर जब भी वो बोले तो नेहरू को उन्होंने घेरने की कोशिश की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। उन्होंने इतिहास को बहुत गड़े मुर्दे जो है दोस्तों वो बहुत उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें जो फैक्ट्स उन्होंने बताए उसको मनोज झा ने नकारा। इससे पहले वो कह चुके हैं कि चवन्नी छाप किताबों को पढ़ना छोड़ देना चाहिए। जब आप आरएसएस की उन चवन्नी छाप की किताबों को पढ़ना छोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतिहास उन चवन्नी छापों से बाहर बहुत बड़ा इतिहास है, और जो आप कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मनोज झा जी इस वक्त बिल्कुल बैटिंग कर रहे हैं और चौके छक्के मार रहे हैं अपने बयानों के जरिए। उनके बयान पर आपका क्या कहना है दोस्तों? और बीजेपी जिस तरह से इस सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के मुद्दे को बिल्कुल हल्के में ले रही है, इस पर आपका क्या कहना है? दोनों पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।